तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली चीज जो एक होती है मसाला, हम रेगुलर अपने खाने में यूज करते हैं, उसको हम कैसे बिजनेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम इस स्टोरी में बात करेंगे मसाला टोकरी के स्टार्टअप की, कैसे उन्होंने मसालों को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया और वो कैसे इंडिया में उसकी सेलिंग कर रहे हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता चलेगा कि हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली चीजों को भी बिजनेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मसाला टोकरी के स्टार्टअप की, और उसकी जो फाउंडर है उर्मिला सामंत और उनकी जो डॉटर है आरती सामंत, इनके बारे में आज हम बात करेंगे कैसे इन्होंने अपना एक स्टार्टअप ग्रो किया और आज ये मसालों को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आइए इसको शुरू से शुरू करते हैं। तो मुंबई में रहने वाली उर्मिला सामंत, जिन्हें खाना बनाने का बहुत शौक था और खाने में कितना अंदाज होना चाहिए, इन सब चीज़ों की उन्हें बहुत परख थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक इस पूरा कोर्स किया जाए और असली मसालों का और खानों का अंदाज समझा जाए कि ये कैसे सारा कुछ हम और बेस्ट बना सकते हैं। तो उर्मिला सामंत ने एक कोर्स किया और उसके बाद उन्होंने अलग अलग टाइप के मसाले बनाने शुरू किए। और स्टार्टिंग में वो अपने फ्रेंड्स को और फैमिली मेंबर्स को अलग अलग जगहों पे वो मसाले के सैंपल देने लगी। तो उन्होंने मतलब शौक इतना अच्छा था और उसके बाद उन्होंने कोर्स भी कर लिया था, तो उनको अंदाज काफ़ी अच्छा था और उससे उनके मसाले काफ़ी अच्छे फ्लेवर के तैयार होने लगे। तो स्टार्टिंग में उन्होंने अपने दोस्तों में और आसपास में दिया तो लोगों को वो बहुत पसंद आया। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग बहुत ही सैंपल देने से शुरू करने के बाद उन्हें लोग कहने लगे कि आप मुझे इतने मसाले का ऑर्डर दे दीजिए। इनके फ्रेंड फैमिलीज में ही इनको ऑर्डर मिलने लगा। तो जहां वो स्टार्टिंग में एक दो लोगों से मतलब अपने फैमिलीज में ही बात कर रहे थे, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और अब उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑर्डर मिलने लगे। उनके नोन के सब लोग उन्हें ऑर्डर करने लगे अपने अपने मसाले की नीड के अकॉर्डिंग। तो इसके बाद वो धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्हें इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलने लगे। अगर हम बात करें कि मतलब उनके फैमिली में जो बाहर रहते थे, तो उन्होंने दूसरों को भी मसाले टेस्ट कराए और जो हम कहते हैं ना वर्ड ऑफ माउथ, तो इस तरह से उनके मसाले बाहर भी इंडिया के थोड़े थोड़े पॉपुलर होने लगे। तो अभी तक उर्मिला सामंत अकेले ही मसाले बनाती थी और उसके बाद वो पैक करके इंडिया के बाहर चाहे एक्सपोर्ट करना हुआ चाहे इंडिया में किसी को भेजना हुआ वो भेजा करती थी। तो उनकी बेटी जो थी आरती सामंत, उन्होंने देखा कि अब ये बिजनेस थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा है और उन्होंने देखा कि इस मसालों में काफी पोटेंशियल है। स्पाइसेस मार्केट का काफी बड़ा उन्हें मार्केट समझ में आया, क्योंकि जिस हिसाब से उन्हें ऑर्डर आने लगे थे। तो आरती सामंत ने सोचा कि ये अकेले का भी एक बिजनेस नहीं है, हमें पूरा कंप्लीट एक बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहिए। तो 2018 तक उर्मिला सामंत को यूके, सिंगापुर, यूएस जगहों से उन्हें ऑर्डर्स आने लगे। मतलब जो एनआरआईज थे वो उनको यहाँ पे ऑर्डर करते थे, ये मसाले बनाती थी और उसके बाद इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करती थी। तो आरती सामंत ने सोचा कि क्यों ना इसे एक बिजनेस के फॉर्म में हम पूरा कन्वर्ट करें, और उन्होंने एक ब्रांड एस्टैब्लिश किया 2019 फैब में। और उसके बाद उन्होंने उस बिजनेस का पूरा नाम दिया स्टार्टअप का मसाला टोकरी। और इसमें ये क्या किया, इन्होंने मसाले बनाने शुरू किए। तो स्टार्टिंग के डेज में इन्होंने सिर्फ बेसिक मसालों से अपना बिजनेस चालू किया। और उसके बाद स्टार्टिंग में ये क्या करते थे कि ये शाही गरम मसाला हुआ, या अवधी बिरयानी मसाला हुआ, या मुंबई पाव भाजी मसाला हुआ, या केरला का सांभर मसाला हुआ, या मालवानी मीट करी मसाला हुआ, तो ये सब टाइप के ये मसाले स्टार्टिंग में ये सेल कर रहे थे। तो स्टार्टिंग में इनको बिजनेस में काफ़ी चैलेंजेस आए, क्योंकि जहाँ भी जो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये जो मसालों का मार्केट है और इनके डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो सब होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन ही होते हैं और वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम देखा जाता है इसमें। तो स्टार्टिंग में इन्हें कोई इतना सीरियस नहीं लेता था, तो इस वजह से इन्हें कई चैलेंजेस इन्होंने फेस किया अपने स्टार्टिंग के बिजनेस में। और जो सबसे बड़ा जो इशू इन्होंने देखा कि जो इन्वेस्टमेंट का था, कि मतलब इन्हें बिजनेस कैसे शुरू करना है, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए स्टार्टिंग की। तो शुरुआत इन्होंने की 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से, और उसके बाद जहां पे ये पूरी तरह से फोकस किया इन्होंने सिर्फ मसाला, उर्मिला सामंत ने पूरी तरह से सिर्फ मसाला बनाने पे फोकस किया कि कैसे हम बेस्ट क्वालिटी का मसाला बना सकते हैं। और जो इनकी बेटी आरती सामंत थी, इन्होंने कई फ्रीलांसिंग काम किए और अलग अलग टाइप के इन्होंने काम करने चालू किए, जिससे ये कैपिटल रेस करके ये अपने बिजनेस मसाला टोकरी में लगाने लगे। और किसी तरह वो ये चाहते थे कि ये बिजनेस थोड़ा अच्छे से ग्रो होने लगे।
तो उर्मिला और आरती के बीच में बिजनेस की लाइंस काफी क्लियर थी। जहां उर्मिला मसाले की क्वालिटी और प्रोडक्शन पे ध्यान देती थी, वहीं आरती पूरी तरह से उसका पैकेजिंग कैसे होगा, सेल्स कैसी होगी, मार्केटिंग और उसे एक्सपोर्ट कैसे करना है, इन सब चीजों पे आरती पूरी तरह से ध्यान दे रही थी। तो मसालों में अगर हम बात करें कि मसालों को अगर हाथ से अगर पीसते हैं, मतलब जो उसको ग्राइंडिंग करते हैं, तो उसमें अगर हम हाथ से करते हैं तो इससे एग्जैक्ट अंदाजा मिलता है कि मसाले काफी बारीक भी नहीं हुए हैं और मसाले काफी थिक भी नहीं है, तो उससे मसाले का फ्लेवर काफी ज्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरह से इन्होंने हर एक पॉइंट पे बहुत ध्यान दिया कि क्वालिटी काफी अच्छी मेंटेन रहे। और वहीं ये अपने मसाले में ना कोई केमिकल्स ऐड करते थे, ना कोई ये प्रिजर्वेटिव्स ही ऐड करते हैं। और इनकी जो गारंटी है कि ये 1 साल तक की इसकी शेल्फ लाइफ भी है, मतलब 1 साल तक आपका मसाला काफी अच्छे से रहेगा, मतलब उसमें कोई इश्यूज नहीं आएंगे, कोई एक्सपायरी नहीं होगी उसकी। तो आज की डेट में करीब 11 तरह के मसाले ये अपने ब्रांड के अंदर सेल कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे पॉपुलर है जैसे गोन फिश करी मसाला हुआ, या मालवानी मीट मसाला हुआ, या पिंडी छोले मसाला हुआ। तो अगर हम इनके मसालों के प्राइस की बात करें तो जो ये ऑनलाइन अपने वेबसाइट पे और बाकी जगह ये सेल करते हैं, उसका प्राइस 65 रुपीज से 125 के बीच में होता है। और अगर हम बात करें कि ऑफलाइन मार्केट में जो ये सेल करते हैं, वो करीब 175 रुपए तक का इनका मैक्सिमम प्राइस होता है। तो अगर हम इनके ऑनलाइन चैनल्स की बात करें जहां पे ये सेल करते हैं, जैसे कि हो गया इंडी लक्स हो गया, या क्यूट्रोव हो गया, या एलबीबी हो गया, या अमेजन और फ्लिपकार्ट हो गया। और अगर हम इनके ऑफलाइन मार्केट की बात करें तो ये हाइको या डोराबजी हो गया, या गॉमेट हो गया, ये सब टाइप के ऑफलाइन स्टोर्स पे सेल कर रहे हैं आज के डेट में। और आज के डेट में इनके पास जो एम्प्लॉयज हैं, ये 10 एम्प्लॉयज के साथ वर्क करते हैं। और जो एम्प्लॉयज हैं वो सारी वुमेन्स हैं, जो कि अपने घर के ज्यादातर काम देखती हैं, और उसके बाद पूरा करने के बाद ये आके इनके साथ ये मसालों पे काम करती हैं। तो अगर हम इनके एम्प्लॉयज की बात करें तो इनका बिजनेस पूरी तरह से ऐसा है जो कि वुमेन्स काफी इजीली समझ सकती हैं, क्योंकि वुमेन्स ही रेगुलर खाना बनाती हैं। और इन्होंने वैसे ही एम्प्लॉयज अपने साथ रखा है जिन्हें मसालों का काफी अच्छा अंदाज हो सके, ताकि उससे मसाले की क्वालिटी काफी मेंटेन कर पाए। तो अगर हम लास्ट ईयर तक के इनके टर्नओवर की बात करें तो ये करीब 20 लाख से ज्यादा का टर्नओवर इनका था। और अभी हाल में इन्होंने मुंबई और पुणे की कई कंपनी से इन्होंने टाई अप किया है, जिससे इनका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का टारगेट जो है वो करीब 1 करोड़ तक के टर्नओवर का है। तो अगर हम इंडिया में मसालों की बात करें तो इंडिया हर घर में मसाले इंडिया में यूज होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इंडिया के अंदर मार्केट है। और वहीं इंडिया बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी पे ये एक्सपोर्ट भी करता है इंडिया के बाहर। तो अगर हम एक सर्वे की बात करें तो इंडिया ब्रांड एंड इक्विटी फाउंडेशन का एक सर्वे था, उसमें मतलब करीब लास्ट ईयर इंडिया ने करीब $3.65 बिलियन का मसाले इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किए हैं। तो मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें काफी ह्यूज पोटेंशियल है। मतलब अगर हम देखें कि अभी इंडिया में जितनी कंपनीज है, कुछ अगर हम टॉप कंपनीज की बात करें तो एमडीएच हो गया या एवरेस्ट हो गया, ये सब टाइप की कंपनियां ये टॉप नॉच कंपनीज है मसालों में। लेकिन अगर हम देखेंगे कि काफी गैप है अभी इंडिया में। अगर हम बात करें कि मसाले के फ्लेवर्स हर सिटी में और हर स्टेट में अलग अलग होते हैं, जैसे अगर आप वेस्टर्न रीजन में इंडिया में जाएं तो अलग टाइप के मसाले वहां पे प्रिपेयर हो सकते हैं, अगर आप नॉर्थ साइड में जाएंगे तो वहां पे अलग टाइप के मसाले बनते हैं। तो इंडिया में इस सब टाइप के अगर रीजनल मसाले अगर निकलेंगे तो इंडिया में भी वो काफी पॉपुलर हो सकते हैं और इंडिया के बाहर उसे काफी ह्यूज लेवल पे एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ्यूचर में इंडिया में और भी ऐसे ब्रांड्स इंडिया में स्टैब्लिश किए जा सकते हैं, और जैसे कि ये 1-2 करोड़ का टर्नओवर है, इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि 1000 से ज्यादा कंपनियां इंडिया में अभी ये स्टैब्लिश की जा सकती हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें अभी भी काफी बड़ी पोटेंशियल है। और अगर हम फॉरेन मार्केट की बात करें तो फॉरेन से जो लोग होते हैं उनको इंडिया के मसालों का फ्लेवर्स बहुत पसंद है, क्योंकि इस टाइप के जो फ्लेवर्स होते हैं वो बाहर के मसालों में नहीं होते हैं। तो इसलिए इंडियन मसालों की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर चाहते हैं तो आप भी मसालों का एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं, और ये बिजनेस काफी इसमें पोटेंशियल है अभी भी। बट आपकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो काफी ऑथेंटिक होनी चाहिए, एंड आपको कुछ नया आपके बिजनेस में जरूर होना चाहिए। तो अगर हम इनके फ्यूचर का बात करें तो ये इनका अभी अगला टारगेट है कि ये गुजरात में भी और एक्सपेंड करना चाहते हैं, क्योंकि गुजरात में भी मसालों की काफी खपत है। और इसके साथ ही ये शुगर हुआ, फ्लोर हुआ, या फिर ब्लैक सॉल्ट हुआ, ये सब टाइप की भी चीजें ये आने वाले टाइम में ये ऐड करना चाहते हैं। तो आप इस तरह देखेंगे कि इनका ये जो बिजनेस मॉडल है, इससे ये चीज क्लियर होता है कि इंडिया में इससे पोटेंशियल दिख रही है हमें, और इंडिया के बाहर भी पोटेंशियल दिख रही है, बट अभी हमें और ऐसी कंपनीज की बहुत नीड है।
तो अगर आपको ये बिजनेस मॉडल पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, और आपको अगर ये चैनल पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी और बिजनेस के बारे में जानना है तो आप हमें नीचे कमेंट ऑप्शन में लिख के पूछ सकते हैं।